Now student, question second of 10.5. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. So what is given in this question? A chord which is equal to the radius. chord जो है आपकी radius के equal है और आपको इसी chord ने जो सर्कल के दोनों पार्ट्स में एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं. सो लेट ए बी इज़ अ chord एंड दिस इज इक्वल टू ए ओ एंड ओ बी के इक्वल रहेगी. यानी ए ओ बी और ए बी तीनों आपस में क्या रहेंगी बेटा? इक्वल रहेंगी. इफ़ दिस ऑल दीज थ्री आर इक्वल देन ट्रायंगल ए ओ बी जो आपके पास रहेगी दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. और अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है बेटा तो यहाँ हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा. हम इसका यूज़ करेंगे बिकॉज एवरी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. हम सिर्फ इसी पार्ट का यूज़ करेंगे. बाकी एंगल्स भी 60 के होंगे लेकिन हम उनका यूज़ नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब बेटा आप ध्यान से देखिए एंगल ए ओ बी जो है ए बी कोड ने सेंटर पे फॉर्म किया है और उसी सेगमेंट में पॉइंट सी है आपके पास. एंगल ए सी बी आप देख सकते होंगे. दिस इज फॉर्म्ड ऑन द कोड ए बी. कोड ए बी या आर्क ए बी से ही ए बी फॉर्म हो रहा है इसी सेगमेंट के अंदर. तो हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे विच आई हैव ऑलरेडी रिटन. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. उसी सेम आर्क के उसी सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होता है उसका डबल होता है सेंटर पे बना हुआ एंगल. सो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. एंगल ए ओ बी की वैल्यू आप पुट करेंगे दैट इज 60 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. रीज़न मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ पहले से ही. तो अब आप यहाँ से एंगल ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. यस, हेयर यू कैन राइट 60 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी और 2 को आप इस साइड शिफ्ट करेंगे सो इट विल कम इन डिवीजन. सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60/2 दैट मीन्स 30 डिग्री. सो हमारा वन पोर्शन वी हैव डन. सेकेंड पोर्शन हम जो है माइनर आर्क पे एंगल ए डी बी जो फॉर्म हो रहा है हम उसको फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं इसी पोर्शन को यहाँ से. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी यू विल फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी. जब आप इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करेंगे बेटा ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल आप दिस वन एंगल जो है 360 में से अगर 60 डिग्री को आप माइनस कर देंगे इस कंप्लीट सर्कल में से तो आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी बच जाएगा. एंड दिस एंगल इज़ डबल ऑफ एंगल ए डी बी. और ये एंगल ए डी बी का डबल होगा क्योंकि वही थ्योरम आप यूज कर रहे हैं. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट any point in the segment on the circle. So you can write here angle AOB equals to twice of angle ADB, or you can write here reflex of angle AOB, or you can write 360 minus 60 degree equals to twice of ADB. एंड इट विल कम 300 और 300 को आप 2 से डिवाइड करेंगे बेटा. 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी. दैट मीन्स एंगल ए डी बी इज़ 150 डिग्री. एक और भी मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हैं बेटा. यू कैन क्लियरली सी दैट ए सी बी डी ऑल के ऑल 4 पॉइंट्स जो हैं बेटा ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कमिंग ऑन द सर्कल बाउंड्री. अगर सभी पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दैट मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास बेटा एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ सी हेयर. यू विल गेट द वैल्यू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 150 डिग्री.
You can do by your choice. Both methods are correct.